श्याम जगत में बहुत बड़े हस्ताक्षर राधा विमल दीक्षित पागल, जिन्हें पागल के नाम से जानते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उनसे हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विचार उनके और किस प्रकार से वो संगीत से जुड़े। हम बात करते हैं राधा विमल दीक्षित पागल से। विमल डॉक्टर इंजीनियर के ख्वाब लेते हैं और जैसा कि हमने आपके पूर्व में एक इंटरव्यू में सुना है कि आप किसान परिवेश से बिलोंग रखते हैं, लेकिन भजन गायकी में आपका आगमन किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में सर आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। कुंज बिहारी श्री हरदास राधा वल्लभ। सर भजन गायकी नहीं, उस टाइम तो सिर्फ गायन था। मैं 3 साल का था तो हमारे स्कूल के हेडमास्टर जी ने, श्रीमान जयवीर सिंह राठी जी ने मुझसे कहा कि विमल 15 अगस्त आ रहा है, तुम कुछ गाओगे? मैंने कहा हाँ मैं गाऊंगा। तो जब मैंने वहाँ पर एक देशभक्ति गीत भजन गाया, गीत गाया, तो मुझे एक टिफिन मिला उपहार के तौर पर, जिसमें रोटी रखी जाए, छोटा सा टिफिन। पर जब वो टिफिन मैंने अपने हाथ में लिया तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसा आज किसी इंडिया क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप हाथ में आने के बाद लगता है। वो टिफिन और वर्ल्ड कप फीलिंग एक जैसी थी। उसके बाद मैं अपने गांव के कीर्तन मंडल में जाने शुरू किया, तो वो मुझे ये कह के भगा देते कि बुजुर्ग तो खेती करते हैं, खेत जोतते हैं, तुम गाने वाले बनोगे। बात चुभती थी मुझे जी। मैंने कि नहीं, मैं गाने वाला बनूंगा एक दिन। मैं भाग जाता गाने के लिए, अगले दिन पता लगती घर वालों को कि गाने गए और विमल, तो पिटाई भी होती जी। क्योंकि हमारे उस टाइम में इस गायन को बहुत निचले स्तर से देखा जाता था जी। नाच गाना हमारा काम नहीं है, लेकिन जितनी मुझ में मार पड़ती उतना ही मेरा आत्मबल, आत्मविश्वास और ज़्यादा मजबूत होता। मैं करूँगा। तो मुझे शरण मिली गोलोकवासी परम विरक्त संत बाबा ऋषिका पागल जी महाराज की वृंदावन धाम। उनको सुना तो ऐसा लगा हाँ, इनसे मुझे कुछ ना कुछ लेना है। मैं पलवल से रोज क्लास का बहाना लेकर के, बंक मार के, क्लास से छुट्टी मार के डेली नंदगांव पहुंचता, वहाँ गुरुदेव को देखता और गुरुदेव मुझे देखते रहते। ना वो मुझसे कुछ कहते ना मैं उनसे कुछ कहता। ये चलता रहा। एक दिन वो होडल हरियाणा में गाने के लिए आए थे। मुझे आदरणीय नरेश सिंगला जी उनसे मिलवाने ले गए। तो छोटे छोटे से हाथों से मैं उनके पैर दबा रहा था। उन्होंने कहा अच्छा, तुम पागल खाने में आओगे, मतलब उनकी संगत, उनके चरणों में आओगे? मैंने कहा जी बाबा। हम वहाँ जाते रहे वृंदावन। हमने संगीत की कोई कैसी भी शिक्षा कहीं से बिल्कुल नहीं ली। हमने आशीर्वाद लिया अपना गुरुदेव महाराज जी, पागल बाबा। उनकी सेवा की, उन्होंने जो बताया वही हमने किया। मैंने हरियाणा यूथ फेस्टिवल, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक यूथ फेस्टिवल टॉप किया अपने कॉलेज के लिए। उन्होंने मेरा एडमिशन गंधर्व संगीत महाविद्यालय दिल्ली करवाया। मैं वहाँ भी 2-3 महीने गया और वहाँ से भी आ गया, नहीं मुझे भजन गाना है, पहले मेरा काम हो जाता है। कुछ नहीं जानता हूँ गाने के विषय में। श्याम प्रेमी बुलाते हैं, मैं चला जाता हूँ, पता नहीं क्या गा के आता हूँ। अगले दिन पता लगता है कि मैं तो श्याम का बुलाया गया था, वहाँ पर मेरा नाम हो जाता है। ये कृपा मेरे श्याम की है जी। पागल जी, अब तक आपने गायकी के क्षेत्र में सिर्फ भजन ही गाए हैं या और संगीत की तरफ भी आप गए हैं?
मैं इस भजन गायकी में ही रहा हूँ सर। बीच में भजन गायकी से पहले मैं सारेगामा वो सुपरस्टार मिनी सुपरस्टार एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पर चंकी पांडे जी का, उसमें 8th क्लास के बोर्ड के पेपर लास्ट का पेपर छोड़ के भागा था घर वालों से छिप के। जुनून था, जाना है, वहाँ से एक शील्ड लेकर के आ गया था, लेकिन बोर्ड की क्लास छोड़ी। इसका मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं एक शील्ड लाया था। फिर मैं इंडियन आइडल फर्स्ट में रनअपर रहा अभिजीत सावंत अमित साना के साथ। वहाँ से भी एलिमिनेट होकर के आ गया तीसरे एपिसोड से। उसके बाद अभी बिग बॉस सीजन 12 के लिए फाइनल हुआ था। एक एग्रीमेंट साइन करना था, वो सिर्फ इस बात पर साइन नहीं किया कि जिस बात को ये बिग बॉस ये बॉलीवुड हमारे समाज में परोस रहा है, मैं भी बेटी का बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, जिसको मैं नहीं देख सकता उसको मैं अपने परिवार को कैसे दिखा सकता हूँ। मैंने उस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। क्यों? मैंने उनसे कहा कि जितना तुम मुझे एक महीने में दोगे उतना मेरा श्याम मुझे एक रात में दे देता है, तो मैं तुम्हारे शो में क्यों आऊँ? मुझे ऐसी झूठी शोहरत नहीं चाहिए। मुझे श्याम प्रभु ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इस जन्म में क्या पता नहीं, आने वाले कई जन्मों में भी मैं अपने बाबा श्याम का ये कर्ज नहीं उतार पाऊँ। मैं इस जीवन से बड़ा खुश हूँ सर। सर, श्याम गायकी में आते आते आप इतना डूब चुके हैं कि आपको पागल बाबा के नाम से लोग जानने लगे हैं। तो अब तक आपने भजन गायकी में कितने एल्बम तैयार कर चुके हैं और लगभग कितने भजन गा चुके हैं आप अब तक? पागल बाबा मेरे गुरुदेव थे, मैं कभी पागल बाबा के नखून बराबर नहीं हो सकता सर। अब वो गोलोक चले गए, उनकी यादें ही रह गई हैं मेरे दिल में। लगभग मैं 14-15 एल्बम कर चुका हूँ अब तक, और जो मेरे बिहारी जी बुलवाते हैं लिखवाते हैं वही बोल पाता हूँ, गा पाता हूँ। कुछ और अलग नहीं गाया है। जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है वही गा पाता हूँ। लेकिन ये श्याम प्रेमियों का बहुत बहुत प्यार है कि वो मैं गाना कुछ और चाहता हूँ, वो सुनना वही चाहते हैं कि चाहे कितना भी पुराना हो जाए, सुनना वही है विमल भैया आपसे। चलिए, मैं नौकर हूँ श्याम का, तो मैं वही नौकरी करूँगा जो श्याम के प्रेमी मुझसे चाहेंगे। आखिरी सांस तक ये पागल जब तक जीवित हैं, श्याम प्रेमियों, अपनी सांस में जब तक सांस है सिर्फ श्याम का गुण गाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं गाएंगे। जी, आप छोटे से गांव से निकल करके और रस की गायकी में आगे बढ़ते हुए अब तक भारत में तो आपने वो मुकाम हासिल कर लिया। भारत में तो आज आप सर उस टाइम लगता था कि सिर्फ मुझे गाना है। एमिल आराधना आता था चैनल पर, उसको देखते थे। आज जिन सिंगरों से हम मिलते हैं, बैठते हैं जिनके साथ, वो हमारे लिए एक सपना हुआ करते थे। जब मैं बाबा श्याम के चरणों में आया, आजकल के सिंगरों में जो आजकल का नया यूथ आ रहा है, उनको 5 मिनट बैठना भी गवारा है। बैठ जाए, हम 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे, पूरे नाइट बैठे रहते थे कि गाने के लिए माइक मिलेगा। लेकिन सच्चाई है, श्याम जगत जानता है, 9 महीने मुझे 8-9 महीने माइक नहीं मिला। अभी वो आ रहे हैं, अभी वो गाएंगे, अभी आरती का टाइम हो गया। लेकिन जिस दिन बाबा श्याम की नज़र पड़ी सर, ऐसी कृपा की बाबा ने कि इस किसान के बच्चे को पूरी दुनिया में एक पहचान दिला दी कि आ गया पागल का पागल। जी, जैसा कि आपने बता रहे हैं कि विधिवत रूप से आपने कोई शिक्षा नहीं ली, लेकिन आप श्याम भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि आपको एक जुनून सवार हो गया था कि मुझे श्याम भक्ति में जाना है। और ऐसा कौन सा ऐसा वाकया था कि आपको श्याम के दर तक पहुंचा दिया, श्याम बाबा के दर पे पहुंचना पड़ गया? मैं लास्ट बार जब मुझे कापासेड़ा बॉर्डर, गुड़गावा दिल्ली कापासेड़ा बॉर्डर,
वहाँ से मेरे मित्र बिट्टू यादव और SHO सुरेंद्र दैया, ये मुझे पहली बार खाटू श्याम जी लेके गए। इन्हीं के साथ में जाने लगा, नंबर नहीं आता था गाने का। तो आखिरी बार मैं बाबा के मंदिर में गया और बाबा के मंदिर में दहाड़े मार मार के चिल्ला चिल्ला कर रोया। कैसा बाबा है तू, ना तेरे हाथ हैं ना पैर हैं, सर को मतलब ऐसी उल्ट अनाप शनाप बातें बोला बाबा से। आज के बाद में तेरी चौखट पे नहीं आऊंगा। इससे बढ़िया तो मेरा वृंदावन है कि जमुना की रेत पे कहीं भी बैठूं और गाऊं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लोग हंस रहे थे मुझे देख करके और मैं वहां से रो करके काफ़ी देर रोया मैं मंदिर में, और वहां से चल दिया मैंने कि आज के बाद तो यहाँ आना ही नहीं है। जो लोग मुझे वहां से हर बार ये कहते थे कि टाइम नहीं है, वो धर्मशाला के बाहर, रेवाड़ी धर्मशाला के बाहर वो लोग खड़े हुए थे और वो मुझसे बोले कि भाई पागल, आज तू एक भजन सुना के जा। पहली बात जो भगाते थे वो बोले कि आज तू एक भजन सुना के जा। मैंने कहा अब तो वैसे भी खाटू, मुझे आना ही ना है, चलो एक भजन गा दो। रेवाड़ी वाली धर्मशाला में ऐसे भीड़ थी जैसे स्टेडियम के अंदर होती है, बालकोनी, नीचे ऊपर सब एकदम क्राउड ही क्राउड। तो आदरणीय मुझे एक भजन गाने का मौका मिला था। जनता ने वंस मोर कर करके मुझसे उस दिन 7 भजन सुने, कभी नहीं भूलता हूँ मैं पूरा। 7 भजन सुने और उस दिन के बाद ऐसी कृपा हुई कि मैं हर महीने बाबा के दरबार जाने लगा। गुड़गांव से ट्रेन से जाता था। अब तुमने कहा कि श्याम बाबा की तरफ आकर्षित क्यों हुआ, जिससे मैं लड़ाई लड़ा, नहीं आऊँगा। अब शब्द जो भी जो बोला कि तेरा एक सर लेके बैठा, ये बैठा वो बैठा, ऐसे लड़ा, उसने मुझ पे ऐसी कृपा की। फिर मैं गुड़गांव से ट्रेन पकड़ता था, इतनी भीड़ होती थी ट्रेन में, तो मैंने क्या काम किया, मैंने नहीं किया, वो बाबा ने किया। मैंने भजन गाना शुरू किया गुड़गांव से, 1 गाया, 2 गाया, 3 गाया। तो जो लोग सीटों पर बैठे थे उन्होंने कहा, ए लाला बेटा तुम इधर आके बैठो। उन्होंने मुझे बिठाया भी, चाय भी पिलाई। मेरे मन में लालच जागा, ये कितना अच्छा है कि भजन भी सुनाता हूँ मैं, तो ये चाय भी पिलाते हैं, ये अच्छी बात है। मैं हर महीने भजन गाता जाऊंगा, हर महीने ये चाय पानी सब सेवा करेंगे मुझे। ये लालच मेरे अंदर जागृत किया बाबा श्याम ने। मैं कई साल तक ट्रेन से जाता रहा और यही क्रम चलता रहा। मैं भजन गाना शुरू करता गुड़गांव से और रिंगस तक भजन गाता जाता, इस वजह से कि कहीं मैंने भजन गाना बंद किया तो ये मुझे सीट पर नहीं बैठने देंगे और चाय भी नहीं पिलाएंगे। जगह जगह नाम पहुंचा, जिस कहा कि लोग कहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बच्चा ये बने, मैंने कहा कि कुत्ता बनूं मैं। मैंने मंदिर के बाहर ही ये एक कुत्ते का खड़ा हुआ देखो, तो मैंने कहा देखो श्याम प्रेमी, सत्य बात बता रहा हूं मैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये मेरा दूसरा जन्म है, इस जन्म में मैं झूठ ही नहीं बोलता हूँ बस। तो मैंने देखा कि एक कुत्ते को प्रसाद के डिब्बा में हर श्याम प्रेमी कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाल रहा है और वो कुत्ता वहीं खड़े खड़े खा रहा है। मोह गानों पड़े, ये डर रहे कि कोई सीट ते ना उठा देवे। मैं यूँ चिल्ला तो आऊँ ट्रेन में, अगर मैं यहाँ के चौखट को कुत्ता भी बन सकूं तो मुझे चिल्लाना भी ना पड़ेगा, मैं खड़े रहूँगा, मुँह में कोई लात भी ना मारेगा, 56 भोग को प्रसाद भी वो यही खड़े खड़े मिलेगा। तो इंसान बनने से लाख गुना बढ़िया है, इंसान को रोटी नहीं देता सर, कुत्ते को प्रसाद अवश्य मिलता है। आज के दौर में मेरे मन से ये बात निकली कि अपनी चौखट का तू मुझे कुत्ता ही बना ले बाबा, पर बना ले। वो लाइन इतनी पसंद आई श्याम प्रेमियों को कि ये पहला पागल है, ना टाटा बनना चाहता, ना बिरला बनना चाहता, ना डॉक्टर बनना चाहता, ना साइंटिस्ट, ये कुत्ता बनना चाहता है। मैं बाबा श्याम की चौखट का कुत्ता बनना चाहता हूँ, ये भाव मेरे अंदर प्रकट हुआ जी। और वो आज मेरे साथ उसने बताया कि श्याम प्रभु तेरे दर पे मैं कुत्ता बन जाऊँ।
आप श्याम प्रभु के इतने अनन्य भक्त हो गए कि जो लोग आपको ताना देते थे कि बनेगा गवैया, आज उसी गवैये की बदौलत, गायकी की बदौलत आपने अपने परिवार को भी सराहा, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपको अल्प समय में ही अपने पिताजी दूर भी चले गए थे, तो उसके बाद का थोड़ा सा वाकया आप हमें बताइए। जब मेरे पिताजी गए, श्याम प्रेमियों में ये बात नहीं खोलता, लेकिन खोल रहा हूँ। जो बच्चे आज खाटू श्याम जी में केवल एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। इसको एंटरटेन मत जानिए, ये कलयुग का सच्चा देव है, इसको पहचानिए। जब मेरे पिताजी गए थे इस दुनिया से, मेरी बहुत छोटी उम्र थी, बहुत छोटी, 2005 में चले गए थे मेरे पिताजी। मेरे 3 बहन, एक छोटा भाई, मम्मी, और मैं भी गुड़गांव ऐसे एक छोटे से कमरे में रहता था। अब मैं क्या करूँगा, पढ़ा भी नहीं इतना, कोई नौकरी भी नहीं कर सकता, क्या करूँगा मैं। यही भजन गाता था आप श्याम प्रेमियों के बीच में। आप श्याम प्रेमियों ने बाबा श्याम का एक सेवक होने के नाते इस पागल को इतना प्यार दिया। 2012 में उसी गांव में जाकर के शादी की, जिस गांव के और पास में लोग कहते थे कि पंडित जी तुम्हारा लड़का नचकैया बनेगा, ये कुछ नहीं करेगा जीवन में। उस टाइम चुभती थी मुझे वो बातें, लेकिन बाहर है मेरे बाबा श्याम। मैं नहीं शादी कर रहा था 2012 में, किसी श्याम प्रेमी को मैंने ये नहीं बुलाया था कि आपको आना है, सच्ची। इस बाबा श्याम ने मुझे एक एक रात में 4-4 कीर्तन करवाए, खूब धन दिया। उसी गांव में जाकर के 2 बहनों की शादी करी 2012 में। मेरे क्षेत्र के 7-8 गांव देख रहे थे कि आज सुभाष पंडित जी के बेटियों की शादी हो रही है। लोग कहने लगे कि भाई कौन सा काम करता है ऐसा, कोई 2 नंबर का काम करता है क्या। अब मैं उनको क्या बताता कि मैं क्या काम करता हूँ। मैंने कहा जो तुम समझो वही सही है, लेकिन मैं तुमसे क्या कहूँ कि किसी श्याम प्रेमी ने मुझसे क्या कही है। जिसने श्याम को अंतरात्मा से चाहा है, इस श्याम ने कभी बाप बनकर, कभी भाई बनकर, कभी बेटा बनकर उसका पूरा साथ निभाया है। उसका जीता जागता प्रमाण प्रभु मैं हूँ। पागल के नाम से जानते हैं, तो भारत के अलावा आपने और कौन कौन से देशों में अभी तक अपना गायकी में झंडे गाड़े हैं? नहीं, मैं बिल्कुल किसी भी और देश में नहीं गया। मेरे पास अर्मेनिया से ऑफ़र आया, स्विट्ज़रलैंड से ऑफ़र आया, दुबई से आया, 2 बार गया नहीं, क्योंकि मैंने कई भजन गायकों के मुंह से सुना कि जो आनंद भजन गायकी का अपने भारत में है, वो आनंद आउट ऑफ इंडिया नहीं है। टाइम की पंक्चुअलिटी, आपको 1 घंटे में सब कुछ ख़त्म करना है, 1 घंटे में आए। अगर आपने 49 मिनट गाया, 59 मिनट गाया, वो 59 मिनट गाया तो आप बेस्ट सिंगर हो। अगर 61 मिनट भी गा दिया तो यू आर बोरिंग, आप बोर कर रहे हो। नहीं, बहुत लोगों ने मुझसे ये बात बताई, तो मेरी आत्मा ने कहा कि जहाँ मुझे एक समय सीमा में रह कर के गाना पड़े अपने प्रभु का नाम, उससे बढ़िया है मैं अपने भारत की भूमि पर गाऊं, अपने प्रेमियों के बीच गाऊं, चाहे किसी चौपाल पर बैठकर गाऊं, पर गाऊं अपने भारत में। अपने भारत के बाहर मैं नहीं जाना चाहता। मैं अपने प्रेमियों को सुनाना चाहता हूँ। स्टारडम को इतना करीब से देखा है, स्टार ये वो नहीं, पागल बनने का जो आनंद है वो स्टार बनकर आनंद नहीं खोना चाहता। अभी आगामी आपका नया आ रहा है? अभी मेरे बिहारी जी के 4 भजन आ रहे हैं। 3 भजन स्काईलार्क से हैं और 1 भजन एक और कंपनी से रिलीज होना है, अभी उसका नाम मैं नहीं बता सकता। चारों भजन मेरे बिहारी जी ने कंपोज किए हैं और मेरी अपनी मनोदशा पर आधारित हैं चारों ही भजन। 5 साल मैंने कोई भजन नहीं दिया नया,
अब कुछ नया दे रहा हूँ श्याम प्रेमियों के लिए। लेकिन मेरे भजनों में नाच कूद या फुहड़ता इसका कोई अंश नहीं मिलेगा। मेरे भजन को जो श्याम का सच्चा प्रेमी होगा वही सुन पाएगा। पागल रहे या ना रहे, भजन वही गा करके जाऊंगा इस दुनिया में कि मेरे जाने के बाद भी मुझे याद किया जाए। आज सत्कार के रूप में आज हमारे साथ राधा विमल दीक्षित पागल से हम बात कर रहे थे और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और आप यूं ही संगीत प्रेमियों को श्री श्याम प्रभु के भक्ति में यूं ही डुबोते रहें। आपको कि आपने इस पागल दास की बात को, मन के भावों को अपने चैनल में जगह दी, मेरा सौभाग्य है। मैं अपने सौभाग्य को प्रणाम करता हूँ। शाहजहाँपुर आज शाम कीर्तन में हम आए हैं खाटू से। भैया धीरेन्द्र गुप्ता जी, धीर जी, उनका बहुत बहुत साधुवाद। और आपने जो मेरी मन की बातों को चैनल के लिए लिया है, एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जैसा श्याम परिवार पहले था, प्रेमियों विनती है इस श्याम परिवार को वैसा ही बनाइए। इस श्याम परिवार को व्यापार का आधार मत बनाइए। जो हम जब शुरू हुए थे श्याम बाबा के चरणों में जाना प्रेमियों, वहाँ पर एक भाव की गंगा बहती थी। अब वो अलोप हो गई है। अब सिर्फ दिखावा रह गया है। दिखावे से बचिए। जय श्री श्याम अंतरात्मा से कहिए प्रेमियों। मैं अपने जीते जी एक बार अपने समस्त श्याम प्रेमी, श्याम भजन गायक बहन भाई सबसे ये विनती करना चाहता हूँ कि जब भी बोलो कोई शब्द तो ऐसा बोलो जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को, नई युवा बच्चे बच्चियों को कोई आधार मिले, कोई एक सीख मिले। नाच कूद, ये धूम धड़ाका, ये बाहर की शैली को यहाँ मत परोसिए। इस श्याम दरबार को, इस भजन कीर्तन को कीर्तन ही रहने दीजिए। इस पागल की बात पर विचार कीजिए। जय श्री श्याम।